हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर कि सामाजिक विज्ञान में आपके कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कैसे उन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। तो आज उनकी वीडियो में लेकर के आया हूं। इसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं, सही जोड़ी, खालिस्तान, सत्य असत्य और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये सारे मैं लेकर के आया हूं। तो आप पेपर से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर से तैयार कीजिए ताकि आपके पेपर में सही नंबर आ सकें और आप पेपर बहुत अच्छे से बना सकें। पेपर में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को ज़रूर से तैयार करना। ये आपके 8 अप्रैल के लिए है। 8 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उनमें आने वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैसे आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का प्रश्न होगा, 6 प्रश्न इसमें आएंगे। जैसे लिखा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति आपने पढ़ा है सन 1920 में हुई थी। तो 1920 इसका सही आंसर है। रूस की क्रांति 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 इसका सही आंसर है। ब नंबर का 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें आपका वैकल्प में कि भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? मतलब भारत देश में संसार में जितनी जनसंख्या है उसके कितने प्रतिशत? तो इसका सही आंसर होगा आपका स नंबर का 17.5% भाग जो है वो भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ब नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जैसे है यहाँ पे, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो अ नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा, जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपके 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएंगे और इसका आंसर हम देखते हैं। जैसे कृषि एवं मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका क्या होगा? 7वां क्षेत्र है ये, है ना। कौन सा क्षेत्र है? 7वां क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। अगला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी खालिस्तान से निकलती। मतलब भागीरथी जो है वो कहाँ से अलग हो जाती? गंगा नदी ऐसे आती है और भागीरथी इधर फिर अलग हो जाती है, गंगा ऐसे चली जाती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खालिस्तान से बना है, तो डेमोक्रेसिया से बना है ना। डेमोक्रेसिया शब्द से डेमोक्रेसी बना है। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल का अकाल की कमी के कारण हुआ था। बंगाल का जो अकाल है वो किसकी कमी के कारण हुआ था? तो वो चावल की कमी के कारण हुआ था, है ना। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। कब? 1943 में। याद रखना सन भी, है ना। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार खालिस्तान कहलाता है, तो ये मताधिकार कहलाता है, यानी हमारा अधिकार है चुनाव में वोट देने का। तो ये क्या कहलाता है? मताधिकार इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें आपका सही जोड़ी मिलाना है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है आपकी क्या है? 2000 है, इसका सही जोड़ी मिला ही हुआ है ना। कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी कहलाएगा। वन अधिनियम सन 1865 में आया था और विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है और डल झील कहाँ है? कश्मीर में। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी है। ये आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा, इधर उधर लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ मैंने क्रम से जमा दिया है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करना। ये आपके विकल्प में सही जोड़ी, सत्य असत्य, खालिस्तान, ये आपके कहीं भी पूछ सकता है, विकल्प में भी आ सकते हैं, है ना। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब देखते हैं, जैसे एक शब्द में उत्तर दो वाला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें आपका गंगा आ जाएगा। गंगा है, लंबाई पूछे तो 2525 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। पाकिस्तान में चिनाब से मिलने वाली है ये, है ना। चुनाव नहीं है ये, चिनाब है, याद रखना। चिनाब नदी जो है उससे मिलने वाली नदी कौन सी है? तो झेलम नदी जो है वो चिनाब से मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 1943, है ना। कितना है? सॉरी, ये 1000 है ना, 1043 है। 1043 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला था? तो इसका याद रखना, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत पाकिस्तान का संविधान बदला गया था। कब? 2002 में। कौन सा ऑर्डर था वो? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। ये आपका सत्य असत्य में भी पूछ सकता है, विकल्प में भी आ सकता है, इसलिए इनको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। इसमें बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियोस को पूरा देखना और ये 8 अप्रैल के पहले इस वीडियो को पूरा एक बार तैयार कर लेना, ताकि आपसे सारे प्रश्न
बन सकें। तो सत्य असत्य में देखिए सबसे पहले लिखा है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, मतलब व्यापार नहीं करते, तो क्या है, तो सत्य है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। अगला है महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के उच्च भूमि से है, तो ये गलत है ना। महानदी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है और ये उड़ीसा तरफ जाती है, तो इस प्रकार से क्या होगा, असत्य हो जाएगा ये। अगला है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो ये एकदम सही है, 18 वर्ष है। पालमपुर गाँव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया गया, तो ये गलत है, पशुपालन वहाँ मुख्य उत्पादन नहीं है। भारत की सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये भी गलत है, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब नहीं है। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य है, तो इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं या व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं, तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगभग 5 अंश से 30 अंश डिग्री उत्तरी दक्षिणी और अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली हवाओं को हम व्यापारिक पवने कहते हैं, और इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, है ना। व्यापारिक पवनों को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। फिर अगला है, जैसे यहाँ पे कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो हमें तो पता है कि वनों को क्यों बचाना चाहिए, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा अगर वन नहीं होंगे तो, है ना। फिर वायु प्रदूषण बहुत होगा अगर वन नहीं होंगे तो, है ना। नमी नहीं रहेगी मिट्टी में, जल प्रदूषण बहुत हो जाएगा, है ना। फिर मृदा की उर्वरता शक्ति कम होगी, इससे मृदा अपरदन होगा, तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके नुकसान हैं, तो इसलिए हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए। अगला है, जैसे लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ, तो इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जैसे संविधान प्रस्तावना से क्या आशय है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। मैं इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। जैसे संविधान का क्या महत्व है लिखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि संविधान द्वारा ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें तानाशाह होने से बचाता है। संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा भी करता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, इसीलिए संविधान का महत्व है। कार्यपालिका क्या है या सेवा क्षेत्र क्या है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल होने वाली सेवाएं इस प्रकार है, जैसे परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र, है ना, सेवाएं, प्रतिभूतियां, रिटेल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट। इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारी क्या हैं, सेवा क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है, जैसे यहाँ पे आपका अब प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम, तो ये आप याद रखना, है ना, कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी एक ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, क्या है, मित्र, पर, गम, छा, झार, है ना। तो याद रखना, इससे मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। यानी कुल 8 राज्य हैं आपके जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जलवायु से क्या आशय है, तो आप बता सकते हैं जलवायु से क्या आशय है ना, तो इसको याद रखिएगा। फिर प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, तो इन सभी प्रश्नों को आप जरूर से पेपर के पहले याद करके जाइएगा। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप पेपर के पहले जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे सूखा चरवाहों की जिंदगी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, प्रधानमंत्री के कार्य लिखना है आपको, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते हैं, इसको भी आप लिखिएगा। अगला है, जैसे प्रजातंत्र के 2 गुण लिखिए, प्रत्याशित आयु क्या है या वर्तमान में कितनी है, फिर भारत की ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण स्थिति, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जरूर से तैयार कीजिएगा, ताकि पेपर के पहले आप इनको तैयार कर लें और पेपर में ये प्रश्न आए तो आप उनको कर सकें। बंजारे कौन थे, बंजारे के जीवन के बारे में संक्षेप में बताना है आपको। फिर जैसे है, हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, और भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है,
इस प्रकार से ये प्रश्न है। जैसे गुज्जर बकरवाल कौन थे, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ऐसे आपको मानचित्र भी दर्शाने के लिए आएगा, कुछ दिया रहेगा आपको कुछ चीज़ें जो जिनको आपको भारत की मानचित्र में दर्शाना है। जैसे शिलांग है, थार मरुस्थल है, बुंदेलखंड, लक्षद्वीप। तो आप मानचित्र को भी पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे यहाँ है, इनको भी दर्शाना है, कच्छ करण है ना, काराकोरम पर्वत, सुंदरवन डेल्टा और कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन एवं कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए, ये भी आईएमपी प्रश्न है आपका। फिर वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों को भी आप तैयार करना, और ऐसे ही आपके विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, सारे प्रश्न मैंने वीडियो डाला है चैनल में। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करना, वीडियोस को पूरा देखना ताकि आपको वो प्रश्न बन सके। धन्यवाद।